का कार्यक्रम किया जा रहा है। सबसे पहले आपका परिवर्तन तक न्यूज़ में स्वागत है सर। नमस्कार सर, मैं गणेश कुमार यहाँ का एक टीचर हूँ और जो भी स्टूडेंट मेरे पास आता है, जितना भी मुझे नॉलेज है उस मुकाम तक पहुँचाने का प्रयत्न करता हूँ। और चाहे वह जिस रूप से हो, जिस कठिनाइयों से जूझ रहा हो, जितना भी हमें अंदर हो, उसके लिए मैं जो भी कठिनाइयाँ उसके लिए उठाने पड़ता है तो मैं उसके लिए सक्षम हूँ। और ऐसे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हर वर्ष कराया जाता है। इस वर्ष भी सरस्वती पूजा एवं हमारे 12th के छात्रा लोग एवं छात्र लोग को फेयरवेल के शुभ अवसर पर मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे गार्जियन महोदय भी उपस्थित हैं, पिताजी भी उपस्थित हैं तथा हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में संजय सर भी कॉलेज प्रोफेसर उपस्थित हैं एवं बहुत सारे दर्शक लोग भी यहाँ पर इस कार्यक्रम को आनंद लेने के लिए उपस्थित हैं। और विशेष में मेरे छात्र छात्रा लोग भी हमारे साथ। आपने इस स्टार डिजिटल क्लासेस में क्या क्या बच्चों के लिए सुविधा प्रदान की है, इसके बारे में बताएंगे? सर, ये देहात की एरिया है सर। देहात में रहकर भी हमने जो भी किया, जितना भी हमारे अंदर है पढ़ाने के लिए, पढ़ाई के साथ साथ मैं बच्चों को उत्साह को उत्पन्न करने के लिए, डर भय ख़त्म करने के लिए अच्छा तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा। और इस मंच द्वारा सही बच्चों को अंदर से जो डर भर होता है उसको मैंने ख़त्म करने का काम किया। और आपने स्टार डिजिटल क्लासेस में किस किस क्लास का यहाँ बैच चलता है, उसके बारे में बताएंगे? मेरे के यहाँ बच्चे का जो क्लास चलता है 8 से लेकर 12 तक चलता है। 10th और 12th में जो भी स्टूडेंट है मेरे के यहाँ पढ़ के 80% लाएगा, उसको 5,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि मेरे तरफ से दिया जाएगा तथा उसमें मुख्य अतिथि भी होंगे। और इसके लिए जो भी विद्यार्थी आएंगे और मैं प्रयत्न करूंगा, हर विद्यार्थियों को करते हैं कि उस मुकाम तक पहुंचे। इस वर्ष भी करीब 10th और 12th मिलकर 40 स्टूडेंट हैं, जिसमें अगर जो भी स्टूडेंट 80% लाता है उसको मैं 5,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि दूंगा मैं अपने तरफ से। बल्कि मेरे के यहाँ के 45 स्टूडेंट भी अगर 80% लाएंगे तो 45 स्टूडेंट को मैंने 5-5 हज़ार रुपया देने का प्रोत्साहन राशि मैंने वादा किया है और देंगे। यही मेरा तरफ से है और कार्यक्रम बहुत सारे बाकी हैं और आगे कार्यक्रम चलेगी। जैसा कि सर ने कहा कि जो पास करेंगे, जो फर्स्ट डिवीज़न लाएंगे 10th या 12th में 80%, उन्हें 5,000 रुपये का पुरस्कार वितरण किया जाएगा। तो मैं भी कहता हूं जो भी 80% छात्र या छात्रा जो भी लाएगी 80% नंबर, उसे मैं स्पेशल इंटरव्यू लेने का भी काम करूंगा। जब भी मैं भी सर के कांटेक्ट में रहूँगा, जो भी 80% छात्र एवं छात्रा लाएंगे उन्हें इंटरव्यू स्पेशल लेने का काम करूँ। और वैसे छात्र छात्रा जो 10th 12th पास करेंगे तो वो आगे जाकर क्या करें, आपके उन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट मेरे के यहाँ पढ़ रहे हैं या अन्यथा ना भी पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट और मेरी रिस्पेक्ट में रहते हैं, हमारी बातों को मानते हैं, वैसे विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि जिस मुकाम तक आपको पहुंचने का जो अंदर से लालसा है उस मुकाम तक पहुंचिए। मेरा जितना अंदर से सहयोग होगा उस लिए सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और यहाँ तक कि जो स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी, जो भी लड़की लोग हो, कुछ वैसे लड़कियां हैं जिसको मजबूरी होता है कि उसको पैसे पिताजी नहीं दे पाते, उसके लिए मैं निःशुल्क सेवा है, जिसको गार्जियन जिस दिन कह देंगे कि मैं इसको पढ़ाई नहीं दूंगा, उस दिन से मैं उसको फ्री पढ़ाऊँगा, जब तक मैं क्लास चलाऊँगा तब तक। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। कुछ छात्रा लोग से बात करते हैं कि आखिर वो किस क्लास में पढ़ती है। आप लोग किस क्लास में पढ़ती है, कोई बोलेंगे? 12th में कौन सा सब्जेक्ट है आपका? आर्ट्स है। तो कहाँ एग्ज़ाम सेंटर आपका गया है? औरंगाबाद गेट। कब से एग्ज़ाम है? 1 तारीख से। और ये अगर 12th पास करोगे तो उसके बाद क्या करना है, कौन सा लाइन आप चूज की हो? डॉक्टर का लाइन चूज की है। डॉक्टर का लाइन चूज की हो तो ये तो गलत है। आप आर्ट्स से ली हो, डॉक्टर का लाइन चूज की हो तो गलत है। अब अपना शुरू से ही वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं। आप साइंस में बायो लेते हैं तब आपका डॉक्टर का सपना पूरा होता है। और आप किस क्लास में पढ़ती हो? ISC में। कौन सा सब्जेक्ट है? बायोलॉजी। आप क्या बनना चाहती हो? बायोलॉजी लें तो डॉक्टर सीखेंगे। इसके लिए धन्यवाद। और यहाँ पर तमाम गार्जियन बंधु उपस्थित हैं। हमारे संजय सिंह यादव कॉलेज के प्रोफेसर श्री संजय कुमार यादव जी उपस्थित हैं। आखिर आप जो छात्र एवं छात्रा उपस्थित हैं उन लोग को 10th एंड 12th को एग्ज़ाम देना है तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? हमारे तरफ से खास करके मैं गणेश बाबू, जो यह सुदूर इलाका है, पिछड़ा क्षेत्र है, लट्टा पंचायत और ग्राम बेरी,
और यहाँ आकर करके इन्होंने शिक्षा का अलग जगाया। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और इनका जो सपना है कहीं कि जो 80% यहाँ के छात्रा या छात्र जो लाएगा उसको मैं 5,000 रुपया दूंगा। तो मैं अगर वादा करता हूँ कि इनके आज क्षेत्र में इनके पढ़ाए हुए कोई भी बच्चा अगर 80% लाएगा तो उसको मैं अपने तरफ से एक साइकिल दूंगा। जी, इसके लिए धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित है हमारे साथ परम प्रिय मित्र हैं और रफीगंज से चलकर आए हैं तिरंगा बायोलॉजी क्लासेस के डायरेक्टर दीपक कुमार। उनसे जानकारी लेंगे कि 10th 12th की आखिर किस प्रकार परीक्षा देंगे, क्या वो पास करेंगे। आप छात्र एवं छात्राओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको इस बेहरी गांव में बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ये जो इलाका है एकदम बिल्कुल आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है। सुदूर इलाका जैसे कि सर ने कहा, और गणेश सर ने जो कहा है वादा किया है कि जो भी बच्चा हमारे पास 80% लाएगा उसे हम 5,000 रुपया प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। सर ने भी बहुत अच्छा एक कमिटमेंट किया कि से अगर जो भी बच्चा इनके यहाँ से 80% लाएगा उसे हम साइकिल देने का काम करेंगे। बच्चों लोगों से हम यही आग्रह करना चाहेंगे, साल भर 2 साल पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन लास्ट में नर्वस कर जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जाइए, दिल और दिमाग को एक जगह रखिए, कॉपी पेन पर ध्यान दीजिए और जितना भी हो सके अधिक से अधिक राइटिंग स्किल को वहाँ पे बनाने का काम कीजिए, क्योंकि बच्चे लोग जो है ना वहाँ पे एग्ज़ाम में थोड़ा सा नर्वस कर जाते हैं। इसके चलते उनका सवाल भी छूटने लगता है, जो आता है वो भी नहीं आ पाता है। तो हम बच्चों लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से जा कर के एग्ज़ाम दीजिए, ताकि रिज़ल्ट के लिए सोचना ना पड़े। जिस दिन एग्ज़ाम बच्चा देता है उसी दिन समझ जाता है कि मेरा रिज़ल्ट क्या आने वाला है। तो मैं 10 और 12 क्लास के बच्चों को बहुत बहुत बधाई एवं शुक्रिया करना चाहूँगा। और आपको इस बेरी गाँव में कैसा लगा आप बताइए। मेरे तो आने का बहुत अच्छा मकसद लगा। और आप लोग थोड़ा सा यहाँ से साइड होंगे, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। इन लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या कहा जाता है, वो कौन सा खेल होता है, मदारी का खेल। वो मदारी का खेल इन लोग को लग रहा होगा। लेकिन सर से ये भी विनती करूँगा और यहाँ जनप्रतिनिधि से भी मैं विनती करूँगा, हमारे संजय अंकल डायरेक्टर यहाँ के जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, तो उनसे विनती करूँगा कि इन लोग बच्चों का भी भविष्य देखा जाए और इनके लिए स्पेशल कोई क्लास होगा तो आप स्पेशल एक इन लोग का बैच प्रारंभ करेंगे, जो कि यही देश के बच्चे होते हैं, जो कि देश के भविष्य होते हैं, जो कि 10th 12th में यही आगे जाकर टॉप करते हैं। इसलिए तमाम जितने भी यहाँ पे 10th 12th के बच्चे एवं बच्चियाँ हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले आपको परिवर्तन तक न्यूज़ में जुड़कर कैसा लगा? बहुत अच्छी सर। इस इन्फॉर्मेशन हर एक बच्चे तक, हर एक गांव तक जानी चाहिए, ताकि हर लोग भी जाने कि ऐसा ऐसा वहाँ पर शिक्षक, छोटे छोटे शिक्षक भी होकर छोटे छोटे पावन में भी रहकर बच्चों को इतना उत्साह करने का प्रयत्न किए। और हमारे बीच उपस्थित गार्जियन महोदय भी हैं जो इस मुकाम तक पहुँचाने का काम किए हैं, तो उनको भी थोड़ा इंटरव्यू लिया जाए। तो यहाँ पर तमाम गार्जियन बंधु उपस्थित है, उनसे बात करता हूँ कि आखिर यहाँ पर सर कैसा पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे सर अच्छे से पढ़ाते हैं? यहाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ सर, अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पढ़ा रहे हैं सर, लग रहा है कि 3 साल हो गए। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी सर। तो मैं तमाम गार्जियन बंधु से भी निवेदन करूँगा कि यहाँ पर स्टार्ट डिजिटल क्लासेस के यहाँ सर के पास पढ़ने के लिए भेजें। और एक यहाँ पर एक रोल की है, क्या चीज़ का रोल था? औरत का रोल की, माँ की रोल की है। उनसे बात, आपको जुड़कर यहाँ कैसा लगा था इस स्टार डिजिटल क्लासेस से? मुझे अच्छा लगा था। आप यहाँ क्या कर, किस क्लास में पढ़ती हो? 10th क्लास में पढ़ते हैं आप 10th क्लास में? कब से पढ़ रही है? हो गया 2 साल। बेटी बचाने के लिए। और आपने यहाँ कौन सा रोल अदा किया था? मैं माँ का रोल किया था, बेटी को बचाने के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी इन ग्रामीणों के साथ और ये सर का जवाब कैसा रहा, मेरा प्रयास कैसा रहा, और ग्रामीणों के बारे में आप क्या समझते हैं, इस सर के बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इतना ही कहकर वीडियो में बने रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत से गुरुजनों ने बात की और कहा आप लोग के कि शिक्षा क्या चीज़ है, और आप भी जानते हैं कि शिक्षा वह प्रकाश है, जब तक घर में शिक्षा का दीप नहीं जलेगा तो आपका अंधकार दूर नहीं होगा। और उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खास करके बच्चों और बच्चियां की मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत एक ऐसा चीज है
कि वह जो धरती से आकाश तक आपको ले जा सकता है, उसमें मेहनत करने की जरूरत है। और आज खास कर करके बच्चे से मैं कहूँगा कि अगर किसी भी क्षेत्र में तुम्हें जाना है, अगर आपका कोई नेता बनना है, तो उसके लिए एक अच्छे नेता का जीवनी पढ़ना जरूरी है। जब तक तुम उस नेता का जीवनी नहीं पढ़ोगे तो तुम नेता नहीं बन सकते हो। अगर किसी कलाकार क्षेत्र में जाना है तो एक कलाकार को जीवनी पढ़ना पड़ेगा। अगर मान रहे हैं कि हीरो हीरोइन बनना है तो उसमें भी कोई अच्छा हीरो का उसका जीवनी पढ़ना पड़ेगा। न तो अगर उसके हिसाब से मान रहे हैं कि हीरो बनता है, आज क्रिकेट धोनी बाल देखे हैं, बच्चों को बाल बढ़ा लिया, हम धोनी बन गए, वैसा नहीं होता है। जब तक उसका जीवनी नहीं पढ़िएगा, उसका हिस्ट्री नहीं जानिएगा, तो आप धोनी नहीं बन सकते हैं, आप नेता नहीं बन सकते हैं। उसके लिए उसका जीवनी पढ़ना बहुत जरूरी है। वेशभूषा से पहचान नहीं होता है, पहचान विद्या से होता है, अर्जन करने से होता है। जैसे आप देखे होंगे, पत्थर तो सब बराबर रहता है, लेकिन एक फर्श पर रहता है और एक पत्थर की मूर्ति बनता है, और उस मूर्ति पर में हमेशा माला चढ़ाते जाते जानते हैं, आप लोग जाते हैं। तो पत्थर पत्थर से पूछता है कि भाई हम जो ऐसे फर्श पर हैं और तुम मूर्ति बन गया, तो आखिर कारण क्या है? जो हथौड़ी का भार सह गया वो मूर्ति बना, और जो हथौड़ी का भार नहीं सहा वो पत्थर फर्श पर रह गया। तो जो हथौड़ी का भार जो पड़ा और बर्दाश्त किया, वही आज मूर्ति बन करके उसको माला मिलता है। उसी तरह बच्चों को भी चाहिए कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में जो अगर गुरु का जो बात को माना, समझा, मेहनत किया, तो ही वह जो सो अच्छा अपने विवेक से कोई अच्छा इंसान बनता है। और अगर गुरु का जो कथन नहीं माना, उनका उपदेश को नहीं माना, तो वह कार्य नहीं हो पाता है। इसलिए खास करके बच्चों से मैं कहूँगा कि मेहनत बहुत पूंजी है। और आज जैसे हम लोग पढ़ते थे, पढ़ाया जाता था कि आज करो से कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में पगले होएगा कि बहुरी करेगा कल। लेकिन आज देखे हैं कि आज करे से कल करो, कल करो से परसों। अभी बिगड़ा है क्या? जीना है परसों। आज का काम कल पर टालता है, लेकिन वैसा नहीं। जो आज के बाद कल पर टालेगा काम को, वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। सफल वही व्यक्ति होगा जो कल का काम हम आज करेंगे। जब हम पढ़ते थे सिन्हा कॉलेज में, आज जो सिस्टम है वह तो बहुत अच्छा है। जे पहले जो 90 के दशक में था, 90 के पहले जो था, शिक्षा बहुत मैंने वैसे लोग पढ़ते थे जिनके जो संपन्न बहुत कम थे। हम लोग उतना संपन्न परिवार से नहीं थे, और खास करके देहाती क्षेत्र, तो शिक्षा का अभाव रह गया था। लेकिन जब हम सिन्हा कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय हम लोग के बहुत जो समांति वृत्ति के लोग थे, उन्होंने शिक्षा पढ़ने में इतना शोषण करते थे कि वह बर्दाश्त नहीं होता था। और हारेगा। दुनिया में शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो इंसान को इंसान और मानव बनाने का कार्य करता है। आप देखते हैं व्यक्ति धरती पे सभी लोग आता है, लेकिन सभी लोग का एक्टिविटी, सभी लोग का क्रियाकलाप अलग अलग होता है। गणेश जी आपके यहाँ का शिक्षा दे रहे हैं, और धरती पे माता पिता के बाद अगर किसी व्यक्ति का स्थान है तो गुरुदेव का होता है, जिन्होंने आपको शिक्षा दिया है। यहाँ शिक्षाविद भी उपस्थित है सभी लोग। और हमारे छोटे भाई दीपक जी ने रफीगंज में तिरंगा बायोलॉजी खोला है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप नित्य दिन तरक्की करिए और बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए, तड़क भड़क से ऊपर। मैं देखता हूँ रफीगंज में ऐसा ना माहौल बनाकर रख दिया है, कभी कभी लोग वायरल भी हो जाता है। हम लोग को भी पटना में या कौन कहीं भी सुनने पड़ता है कि आपके यहाँ का एक वीडियो चल रहा है भाई, तो हम लोग को भी जवाब देते नहीं बनता है संजय भैया। और बच्चों को उत्साहवर्धन करता हूँ। समय बहुत कम है। एक चीज़ हमें सूचना देने के लिए ज़्यादा ये है कि माननीय विधायक जी का भी आना था। आज सुबह में भी बात हुई है, रात में भी कल बात करके वो बोले थे कि देखो लट्टा पंचायत हमारा बॉर्डर है, इसलिए वहाँ कार्यक्रम हम कभी नहीं चाहते हैं कि वो छोड़ें। आज किसी कारणवश हम वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए उन गणेश बाबू को बोल दीजिएगा कि तेजस्वी जी का एक मीटिंग था, इसके चलते हम लोग पटना में चले आए हैं। उस कार्यक्रम में हम शिरकत नहीं कर पाए। खैर, आज जिस मंच पर हम लोग मौजूद हैं, ये मंच शिक्षा की मंच है, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन जो है एक मनुष्य पशु के समान हो जाता है। तो
कहा जाता है कि विद्या की खेती किसानी न होती, विद्या जमीन से उपजती नहीं है, विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या आसमां से टपकती नहीं है, विद्या जो चाह रहा है दिल से उसके लिए है, विद्या किसी की खानदानी नहीं है। इसलिए आप लोग शिक्षण संस्थान पर ध्यान दीजिए। और हम लोग जितने भी मंच पे उपस्थित हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं अपने शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, भले लीडर हैं, कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं। हमारे सर भी प्रदेश का बहुत बड़ा लीडर हैं, लेकिन सर का एक नहीं 2-2 3-3 कॉलेज है, रफीगंज में भी है, ओबरा में भी है। शिक्षा से जुड़े रहने से ये होता है कि हमारा जितने भी सामाजिक हो, आर्थिक हो, सारा विकास शिक्षा से ही हो सकता है। गरीबी से अगर उठना है तो शिक्षा ही एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद हैं, हमसे जो छूटेगा हमारे गार्जियन, हमारे गुरुदेव आदरणीय संजय सर जरूर कहेंगे। और इस मंच के संचालन को आगे की ओर बढ़ाते रहें। आदरणीय गणेश बाबू को मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।